हेलो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th का परीक्षा देने के लिए सोच रहे हैं 2025 में बिहार बोर्ड के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। क्योंकि इसके वीडियो में जो है इसे हम आप लोगों को क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 प्रश्न है। आप पूरा वीडियो को देखकर ये सारे प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर ले। एक प्रश्न जरूर आपका 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आपके प्यारे बच्चे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसकी नीतियों एक एवं कार्यों के बारे में बताइए। तो देखिए, उत्तर में लिखना है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.यू. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। इनकी नीतियां और कार्य निम्नलिखित हैं। पहला नीति और कार्य है कि यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष समाजवाद का समर्थक है। दूसरा है आपका, यह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य जनता मानती है। और तीसरा है आपका है कि यह नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करती है। ये हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों का स्पष्ट कीजिए। चुनाव आयोग का क्या काम है? तो निम्नलिखित काम है। प्रमुख काम में पहला काम है आपका कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा कार्य है इसका राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना। तीसरा कार्य है निर्वाचन आयोग का या चुनाव आयोग का उम्मीदवारों का नामांकन करना। और चौथा काम है उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना। जैसे चुनाव में जो नेता खड़ा होता है उसका नामांकन लाना और नामांकन हटाना, ये सारा काम है आपका निर्वाचन आयोग के। पांचवा कार्य है आपका राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। यानी देखे होंगे कि भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टी और बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह यानी सिंबल होता है, वो देने का काम चुनाव आयोग करते हैं। छठा है आपका इसमें कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना। सातवां कार्य है चुनाव आयोग का कि विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना। और आठवां काम है इसका चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना। इस प्रकार से अगर जो आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपको 4 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका इसमें कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, या राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, उत्तर में लिखना है कि राजनीतिक दलों को निम्नलिखित सुधार द्वारा सुधारा जा सकता है। जैसे पहला कि दल बदल की राजनीति को रोक दिया जाए। जैसे दल बदल का मतलब होता है कि एक पार्टी के लोग जो है इसे दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है नेता, उसे दल बदल कहते हैं। इसको रोकने के लिए 1985 ईस्वी में दल बदल कानून लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची में रखा गया है भारतीय संविधान के। दूसरा आपका लिखना है उम्मीदवारों को अपनी चल अचल संपत्ति का सही सही ब्यौरा देने के लिए विवश किया जाए और उसके लिए कड़े कानून का निर्माण किया जाए, तब जाके राजनीतिक दल सुधर सकता है। तीसरा है आपका इसमें राजनीतिक दल द्वारा अपने कार्यों और नीतियों को जनता का जानकारी देना चाहिए। कितना हमारे पास संपत्ति है, क्या हम कर सकते हैं, वो सब नीति जनता को जानकारी दिया जाए, तब जाके जनता ये राजनीतिक दल जो है इसे सुधार करेगी। चौथा पॉइंट लिखेंगे चुनाव में आए खर्च का ब्यौरा दे। इसके बाद पांचवा लिखेंगे राजनीतिक छवि के व्यक्ति को राजनीतिक में लिया जाए। ऐसा नहीं कि अनपढ़ को ले लिए राजनीतिक में, जैसे कि हमारा बिहार का एक बहुत ज़्यादा सिंबल है, लगा हुआ दाग लगा हुआ है कि राबड़ी देवी जो है इसे पूरे भारतवर्ष में 28 राज्यों में से एक राज्य बिहार है जहां पर अनपढ़ मुख्यमंत्री की पद पर बैठी थी राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी है। चलिए, अब नहीं है, वो समय था एक जब हो गए, अब होने वाला नहीं है। इसके बाद छठा लिखेंगे कि आंदोलन और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया जाए। आंदोलन करके नेताओं पर दबाव, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाए। मीडिया का सबसे बड़ा भाग होता है, रोल होता है कि वो किसी प्रकार से भी हो इसे किसी भी राजनीतिक दल के हो उसका विरोध किया जाए, गलत करता है तो बॉयकॉट किया जाए। सातवां लिखेंगे कि अब राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव हो। राजनीतिक दल जितना होता है उस पर जनता का दबाव बनेगा, तब जाकर राजनीतिक दल सुधरेगा। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। इसके बाद देखिए आपका है नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपका इसमें कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, राजनीतिक दल के पास क्या क्या चुनौतियां आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला कि पार्टियों के भीतर बढ़ते असंतोष। आप देख सकते हैं भारत जैसे देश में, बहुत बड़े लोकतांत्रिक वाला देश है पूरा दुनिया में, यहाँ पर बहुत सारे पार्टी हैं और पार्टी के अंदर भी बहुत तालमेल घर और बहुत उठाव पटक होते रहता है। ये सारे चीज को खत्म करना पड़ेगा, ये सब चुनौतियां हैं उनके पास। दूसरा, आपराधिक छवि वाले या बाहुबलियों का राजनीतिक दल में बढ़ता प्रभाव। जैसे 2-4 मर्डर करके ही बिहार की राजनीतिक में कोई दस्तक देता है। इंडिया का राजनीतिक में का नेता बनना है तो 2-4 मर्डर करेगा और वो नेता बनेगा, ये खान सर बखूबी से बताते हैं। तीसरा है आपका राजनीतिक दलों में वंशवाद का बढ़ता प्रभाव। वंशवाद का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति
मुख्यमंत्री था, उसका बेटा फिर मुख्यमंत्री बना, उसका पुतोह मुख्यमंत्री बन गई। इस प्रकार से वंशावली जो चलता है, वंशवाद में आता है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद चौथा लिखेंगे राजनीतिक दल में धनियों का क्या करना चाहिए प्यारे बच्चे? धनियों का बढ़ता प्रभाव, धनियों का मतलब धनी व्यक्तियों का बढ़ता प्रभाव। और पाँचवाँ है आपका समय-समय पर नेताओं के द्वारा पार्टियों को बदलने की नीति। जैसे समय आया, कभी जैसे हमारे बिहार का देख लीजिए, नीतीश चाचा जी हैं जो, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, भाड़ में जाए पूरा बिहार, लेकिन हमारा कुर्सी बचा हुआ रहा नहीं। ये आपका 4 प्रश्न था जो पॉलिटिकल साइंस का था क्लास 10th का। आप सभी प्रश्नों को देख लिए पूरी तरह से। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस करें। मिले एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।